क्या आईएक्स का स्टॉक डेड हो चुका है या फिर एक मैसिव मल्टी बैगर बनने की तैयारी में है? देखो, रिटेल इन्वेस्टर्स इस वक्त पूरी तरह से डिवाइडेड हैं, पर स्मार्ट मनी यानी बड़े हेज फंड्स वो चुपचाप अपनी गेम खेल रहे हैं। वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम आईएक्स के Q4 रिजल्ट्स का कोई बोरिंग टेक्स्ट बुक ब्रेकडाउन नहीं करेंगे। हम इसे एक इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट की तरह डीकोड करेंगे। लेट्स गेट राइट इनटू इट। मार्केट में आजकल बस एक ही डिबेट चल रही है। क्या आईएक्स फंडामेंटली ट्रैप हो चुका है उन रेगुलेटरी हर्डल्स में, या फिर हम एक मैसिव ब्रेकआउट के वर्ज पर खड़े हैं? क्या इनका बिजनेस मॉडल सच में टूट चुका है? आज हम इन्हीं सवालों का आंसर करेंगे, और वो भी सॉलिड डेटा के बेसिस पर, विद एब्सोल्यूट हाई कन्विक्शन। ओके, क्विकली एक बार Q4 FY26 के फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। टोटल रेवेन्यू आया है 196.4 करोर्स, ईबिडा अराउंड 163.5 करोर्स है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी अपना पीएटी एक बहुत सॉलिड 129.8 करोर्स पर स्टैंड करता है। नंबर्स डेफिनेटली स्ट्रांग लग रहे हैं, राइट? मार्जिन्स भी वेल मेंटेन्ड हैं। पर देखो, कोई भी स्मार्ट इन्वेस्टर आपको बताएगा कि प्रॉफिट सिर्फ एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। असली खेल कहीं और ही चल रहा है। और वो असली खेल छिपा है इस एक मैजिक नंबर में, 141.1। FY26 में आईएक्स ने 141.1 बिलियन यूनिट्स का इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम क्लॉक किया। ये पिछले साल के कंपैरिजन में एग्जैक्टली 17% की ग्रोथ है। गाइज, ये वॉल्यूम ग्रोथ ही इस बिजनेस का रियल इंजन है। असली कहानी इन्हीं वॉल्यूम्स में छिपी है, क्योंकि एक एक्सचेंज का बिजनेस मॉडल लिटरली उसके प्लेटफॉर्म पर ट्रेड होने वाले यूनिट्स के वॉल्यूम पर ही स्केल करता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो पैसा बनेगा। चलिए की बिजनेस ड्राइवर्स की बात करते हैं। आखिर इस मैसिव वॉल्यूम को ड्राइव क्या कर रहा है? थोड़ा मैक्रो पिक्चर को समझते हैं और उन स्ट्रक्चरल टेलविंड्स पर फोकस करते हैं जो आने वाले पूरे डेकेड में आईएक्स की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को सेट करने वाले हैं। अब जरा इस ऑल इंडिया डिमांड प्रोफाइल को ध्यान से देखो। दिन के टाइम, स्पेसिफिकली उन सोलर आवर्स के दौरान, पावर डिमांड और सप्लाई के पैटर्न्स तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। जब भी डिमांड और सप्लाई में कोई मिसमैच या सडन वेरिएशन आता है ना, तो आईएक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ऑटोमेटिकली स्पाइक कर जाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का जो नेचुरल फ्लक्चुएशन है, वो इस एक्सचेंज के लिए लिटरली एक मैसिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। और हम यहाँ किसी छोटे मोटे चेंज की बात नहीं कर रहे। हम दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क रिफॉर्म्स के बीच में खड़े हैं। 2032 तक इंडिया की पीक पावर डिमांड 366 गीगावाट्स हिट करने वाली है। रिन्यूएबल्स अभी से हमारे जनरेशन मिक्स का 26% बन चुके हैं, और सबसे क्रेजी पार्ट पता है क्या है? हमारा नेशनल ग्रिड 99.9% टाइम कंजेशन फ्री रहता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी मूव करने में लगभग कोई बॉटलनेक है ही नहीं। एक पावर एक्सचेंज के लिए ये सीमलेस ट्रेडिंग और इतनी मैसिव डिमांड प्रैक्टिकली एक एब्सोल्यूट परफेक्ट सेटअप है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, व्हाट द मार्केट इज मिसिंग। रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर सिर्फ हेडलाइन नंबर्स देखकर जजमेंट बना लेते हैं, पर स्मार्ट मनी जैसे हेज फंड्स ऐसा क्या देख रहे हैं जो कंप्लीटली नॉन ऑब्वियस है? लेट्स अनकवर दोज हिडन ग्रोथ लीवर्स। ये रहा आपका सबसे बड़ा स्मार्ट मनी सीक्रेट, ये 2.5x का मल्टीप्लायर। हिस्टोरिकल डेटा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दिखाता है। एक 10 ईयर पीरियड में इंडिया की ओवरऑल पावर डिमांड में आने वाले हर एक परसेंटेज पॉइंट ग्रोथ के लिए आईएक्स का इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम 2.5 के मल्टीप्लायर से ग्रो करता है। जस्ट थिंक अबाउट दैट। अगर कंट्री की पावर डिमांड तेजी से बढ़ती है तो एक्सचेंज की वॉल्यूम ग्रोथ कंप्लीटली एक्सपोनेंशियल होगी। और ऑनेस्टली, ब्रॉडर मार्केट इस मल्टीप्लायर इफेक्ट को अभी तक फुली प्राइस इन कर ही नहीं रहा है। एक और पॉइंट, इनका रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन और वो ग्रीन एनर्जी वाली हिडन ऑप्शनैलिटी। ट्रांजैक्शन फीस डेफिनेटली इनका सबसे बड़ा चंक है, लगभग 88.4% पर। लेकिन इस ग्रीन ट्रेडिंग सेगमेंट को अंडर एप्रिशिएट मत करना। आईएक्स ने रिसेंटली एक मैसिव सर्ज देखा है, जहां FY26 में उन्होंने 187 लाख सर्टिफिकेट्स हिट किए हैं। जैसे जैसे ESG मैंडेट्स और ग्रीन एनर्जी ऑब्लिगेशंस इंडिया और ग्लोबली स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ये सेगमेंट आगे चलकर इनके बिजनेस को मैसिवली बूस्ट कर सकता है। सो ट्रिगर्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अगर हम अगले 2 से 3 साल का फोरकास्ट देखें, तो ऐसे कौन से स्पेसिफिक कैटलिस्ट्स हैं जो स्टॉक के लिए सिग्निफिकेंट अपसाइड ट्रिगर कर सकते हैं? चलिए उन वैल्यूएशन ड्राइवर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। बेसिकली ये 3 मैसिव ग्रोथ ट्रिगर्स हैं। पहला, इंडिया में टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 2030 तक एक स्टैगरिंग 2300 बिलियन यूनिट्स हिट करने का प्रोजेक्शन है। दूसरा, और ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, इंडियन गैस एक्सचेंज या IGX। इंडिया का गैस कंजम्पशन 2030 तक डबल होकर 400 MMSCMD होने की उम्मीद है, जो एक्सपांशन का एक लंबा रनवे देगा। और तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स और कार्बन क्रेडिट्स जैसे नए प्रोडक्ट्स। ये तीनों मिलकर बिजनेस को स्केल करने का एक जबरदस्त रोड मैप प्रेजेंट करते हैं। लेकिन रिस्क्स और बुल वर्सेस बेयर केस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखो, एक अच्छे हेज फंड एनालिस्ट का व्यू कभी भी एक तरफा नहीं होता, राइट?
हर हाई कन्विक्शन बेट के अपने फ्रिक्शन पॉइंट्स होते हैं। तो चलिए उन रेगुलेटरी ओवरहैंग्स को ट्रांसपेरेंटली डिस्कस करते हैं ताकि हमारा पर्सपेक्टिव टोटली बैलेंस्ड रहे। तो चलिए बुल और बेयर केसेस को आमने सामने रखते हैं। बुल केस एकदम सिंपल है। ईवीज और डेटा सेंटर्स की मैसिव पावर डिमांड की वजह से वो 2.5x वॉल्यूम मल्टीप्लायर किक इन करेगा और इनका मार्केट शेयर एक्सपैंड होगा। पर बेयर केस का क्या? वो पूरी तरह से इन रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज पर फोकस्ड है। मार्केट रीडिजाइन का थ्रेट, मार्केट कपलिंग का सबसे बड़ा डिबेट, नए जनरेटर्स, लेट पेमेंट सरप्लस रूल्स और शिफ्टिंग सप्लाई पैटर्न्स। सच बताऊं तो इन रेगुलेटरी शिफ्ट्स का डर ही वो सबसे बड़ा ओवरहैंग है जिसने स्टॉक की वैल्यूएशन को चेक में रखा हुआ है। तो अब आते हैं फाइनल इन्वेस्टर वर्डिक्ट पर। इन सारी डिटेल्स को डेप्थ में एनालाइज करने के बाद सवाल यह है कि एक स्मार्ट मनी इन्वेस्टर के लिए अल्टीमेट टेक अवे क्या निकलता है। लेट्स रैप दिस अप। अल्टीमेट सच ये है यार, IEX एसेंशियली एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इंजन है जो इंडिया के मैसिव एनर्जी ट्रांजिशन से पावर हो रहा है। स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी और मैक्रो टेलविंड्स एब्सोल्युटली इंटैक्ट हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में उन रेगुलेटरी शिफ्ट्स और पॉलिसी नॉइज के बीच सर्वाइव करने के लिए आपको एक्सट्रीम पेशेंस चाहिए। अगर आप रोज सुबह रेगुलेटरी हेडलाइंस देखकर पैनिक करते हैं तो ऑनेस्टली ये स्टॉक डेफिनेटली आपके नर्व्स को टेस्ट करने वाला है। तो मैं आपको ऐसे एक इंपॉर्टेंट थॉट के साथ छोड़ता हूं। क्या आप अपने पोर्टफोलियो को उस एक्सप्लोसिव 2.5x ग्रोथ ट्रिगर के लिए पोजीशन कर रहे हैं या फिर मार्केट कपलिंग और रेगुलेटरी रिस्क के डर से स्टे अवे कर रहे हैं? इन Q4 रिजल्ट्स के बाद आपका IEX पर क्या स्टैंड है? सोचिए इस बारे में कि ये आपकी स्ट्रैटेजी में कहां फिट बैठता है। आज का ये एक्सप्लेनर यही खत्म होता है। कीप कंपाउंडिंग और मार्केट में हमेशा एक स्टेप आगे रहिए।